बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे होंगे। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोले और हमें हमारी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दे, आमीन। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ साथ आपने मुझसे स्पैगेटी बनानी ज़रूर सीखनी है, जिसकी रेसिपी आप ये देख रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह उठते ही मेरी नज़र के सामने से एक वीडियो गुज़री जो कि एक ब्लॉगर ने बनाई हुई थी, और मैं बड़े इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी कि पिछली 2-3 वीडियोज़ उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के सितारा यासीन की फ़ेवर में बनाई हुई थी, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने सितारा को काफ़ी बुरा भला कहा था और ये भी कहा था कि सितारा वाकई ड्रामा कर रही हैं। सितारा के सभी फ़ैन्स को पता है कि इस कौसर की पिक्चर सितारा नहीं दिखा रही, क्योंकि उनके इन लॉज़ ने इस बात पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इस कौसर की वीडियोस को नहीं शेयर करना, क्योंकि कौसर के बहन भाइयों को इस बात पे एतराज़ है। अब ज़ाहिर बात है, अगर एक औरत की घर वाले नहीं इस चीज़ को अलाउ कर रहे कि उनकी बहन की पिक्चर, उनकी बेटी की पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल की जाए, तो कैसे सितारा उस पिक्चर को या वीडियो को वायरल कर सकती हैं। इस बात पे वो मेरी प्यारी सी बहन जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगी, उन्होंने कहा कि क्योंकि सितारा ने ना तो अपने हस्बैंड की बारात की रवानगी दिखाई, ना रुखसती दिखाई, ना ही उनकी वलीमे की कोई पिक्चर शेयर की है, तो ये ड्रामा ही है। क्योंकि यहाँ तक तो ड्रामा चल सकता था कि तैयारी करवा ली, शोहर को दूल्हा बना दिया। इस तरह तो किसी भी मर्द को दूल्हा बनाकर और पीछे गाड़ियों का बैकग्राउंड देकर तो सितारा शो करवा सकती हैं कि मेरे शोहर की बारात जा रही है। तो ये फ़ेक ही स्टोरी है, क्योंकि आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर रही हैं सितारा। तो मैं यहाँ पे ये बात इतनी सी बात करूँगी कि अगर सितारा ड्रामा कर भी रही हैं, वो फेम लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए ये ड्रामा कर भी रही हैं, तो भी मैं या आप कोई नहीं होते उनको जज करने वाले। उन्होंने अगर झूठ बोला है तो ये उनका और उनके खुदा का मामला है। मैं और आप कौन होते हैं किसी के बारे में जज करके उस पर बहतान लगाने वाले। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम सभी को पता है कि किसी पे भी बहतान, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं देते हैं। तो मेरी प्यारी बहन ने जब अपनी वीडियो में ये सारी बातें की ना, तो उन्हीं के कुछ फॉलोअर्स ने उनको कमेंट किया कि आप क्या जेठानी हैं उनकी, जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। तो आगे से फिर उन्होंने अपने व्लॉग में मेंशन किया कि नहीं, मैं उनकी जेठानी नहीं हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं सितारा के बारे में, जिनके इजहार की आज़ादी मुझे है। मैं सिर्फ उन बहन यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको ज़रूर आज़ादी है किसी के बारे में भी अपनी राय कायम करने की, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम किसी के मामले में, किसी के बारे में नेगेटिव राय ही कायम करें। बात पता है क्या है, बात ये होती है कि अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं या नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो हम बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद ना करें कि कोई भी हमारे मामले में या हमारे बारे में अच्छी सोच रखेगा। अभी पिछले दिनों 2 माह पहले की बात है कि आयशा बेग का किस्सा छिड़ा था और उसने बहुत ही ज़्यादा सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी आग लगा दी थी। मैंने तब भी यही बात कही थी कि वो भले गलत हैं, वो भले उन्होंने शायद फ़ेम लेने के लिए ही ये हरकत की है, लेकिन ये बात मैं और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों की और औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो क्या अगर ये फ़ेम लेने के लिए नहीं किया गया, तो क्या मैं या आप बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुस्लिम अपने नज़रों में सुरखरू होंगे कि एक औरत की इज़्ज़त को इस तरह से नीलाम किया गया। अब मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो पे मुझे बहुत से लोग तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सितारा यासीन को एक ड्रामा समझते हैं। तो मैं इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और सिर्फ इस बात को यहाँ पे मुख्तसर ख़त्म करते हैं कि बिलफ़र्ज़ कोई भी इंसान गलत है, तो वो अगर कोई गलत करता है या कोई गलती शो करता है, तो वो उसका और उसके अल्लाह ताला का मामला होता है। खुदा के वास्ते आप लोग ना जज किया करें, ना मैं जज करती हूँ, ना आप जज किया करें। हम सभी अपनी ज़िंदगियों में बहुत गुनहगार हैं,
कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है, कोई कम ड्रामा करता है, कोई ज़्यादा ड्रामा करता है। हम यूट्यूबर्स को भी देख लें तो यही स्टोरी है। कोई थंबनेल इतने फेक लगाता है और कोई अपनी रूटीन के जो व्लॉग्स हैं उसमें ड्रामेटिकली पिक्चराइजेशन डालता है कि वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लगती है। तो कोई अगर कम झूठ बोल रहा है, कोई ज़्यादा झूठ बोल रहा है, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला समझ के जाने दिया करें, ना कि उस चीज़ पे किसी को इतना जलील कर दें कि अब देखें कल को सितारा के बच्चे बड़े होंगे, वो कल को अपनी माँ की वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे माँ के मामले में लोगों ने गालियाँ दी, उसको बुरा भला कहा, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। जैसा कि मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सितारा यासीन पर्सनली मेरी कुछ नहीं लगती, ना वो मेरी रिलेटिव है, ना वो मेरी फ्रेंड है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल मेरे लिए यूट्यूबर हैं जैसे कि बाकी सब हैं। तो इस वीडियो का मकसद उनको प्रमोट करना या उनकी साइड लेना नहीं था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना था। अगर मेरी इस बात से, मेरी इस वीडियो से कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग भी अमल कर लें तो मैं समझूंगी कि ये मेरी कामयाबी है। लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मेरी बातों से तो माजरत। बाकी अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अच्छा जी, बातें शातें तो बहुत हो गई हैं सितारा के मामले में और मैंने दर्स भी बहुत लंबा दे दिया है। अब खाने की तरफ भी आ जाते हैं। आप सब ने देखा कि स्पेगेटी मैंने कैसे तैयार की। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप में से किसी की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ सीखनी है, कोई किसी इशू को लेकर उस पर डिस्कशन करवानी है, या कोई ऐसा मसला जिस पे आपको कोई रेमेडी चाहिए हो, कोई होम रेमेडी चाहिए हो, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप सभी ने मुझे ज़रूर फॉलो करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।